हेलो एवरीवन। ये हमारी मेंटोरशिप का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट 3 लेक्चर है। ठीक है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एसएमटी। ठीक है। अब ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक गोल्ड पॉइंट होता है कि हमें इसको स्ट्रोंगली प्रिडिक्ट और जज करना होता है। ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंफर्मेशन की बेस पे हमें रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशंस वगैरह का पता लगता है। ठीक है। और हमारे पास जो प्रोटेक्टेड हाई एंड लोज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका मार्केट कभी ऐसा नहीं ले सकती, उधर भी इस चीज़ का होना लाजमी है। ठीक है। तो एज यू नो, जैसा कि आप देख रहे हो कि एसएमटी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये हमारी मेंटोरशिप का मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 लेक्चर है। ठीक है। इसको काइंडली मिस ना करिएगा, और दूसरा, इस पे प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। आपकी बैक टेस्टिंग के टाइम भी आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन इससे जो आपको कंफर्मेशंस मिलेंगी, वो मैं कहता हूँ कि इट्स लाइक अ गोल्ड। ठीक है। कि अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो आपको रिवर्सल्स वगैरह, कंटिन्यूएशंस वगैरह, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है, प्रोटेक्टेड हाई कौन सा है, प्रोटेक्टेड लो कौन सा है, मार्केट अब किसको लेने, किस हाई या किस लो को लेने जा सकती है, वो सब इसी चीज़ में ही है। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने एक मेंटोरशिप स्टार्ट की हुई है अपने पर्सनल मेंबर्स के साथ। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो ये सैटरडे और संडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 3 दिन को हमारा सेशन होता है लाइव गूगल मीट पर। तो ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो काइंडली जिन लोगों ने ट्रेडिंग सीखनी है, इस मेंटोरशिप का जो एडवांस वर्जन है मैंने वहाँ स्टार्ट करवाया है। ठीक है। इंशाल्लाह इधर भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है आईसीटी का कोर कंटेंट है। ठीक है। वही मैं उसके वे 1 से लेकर 12 तक जो भी जितने भी कोर कंटेंट के मंथ्स हैं, मैं उनको आपके साथ उर्दू में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ठीक है। ताकि जो लोग आईसीटी के ट्रेडर्स हैं, प्योर आईसीटी के ट्रेडर्स, उनमें वो कोई कॉम्प्लिकेटेड ना आ जाए कि भाई वो तो इंग्लिश में है आईसीटी का चैनल, तो हम कैसे सीखेंगे ये वो। तो इंशाल्लाह मैं उसको भी सारा उर्दू में कवर कवर करवाऊंगा, और जो रियल नॉलेज है सिर्फ आपको वही दूंगा। ठीक है। मैं आपको वो कभी नहीं कहूँगा कि आप जी वो ये कर लो तो वो कर लो। जो चीज़ें वर्क करती हैं, जस्ट मैं अपनी मेंटोरशिप में वही कर रहा हूँ। आप पीछे मेरी सारी वीडियोस देख लें। ठीक है। जो चीज़ मार्केट में वर्क करती है मैंने आपको वही पढ़ाई है। ठीक है। उनको जाके अप्लाई करें, अगर ना काम करते तो फिर आप मुझसे आके, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन हूँ। ठीक है। तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। अगर किसी को ग्रुप में मैसेज करने में शर्म आती है तो कोई इशू नहीं, वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एसएमटी। ठीक है। अब सबसे पहले एसएमटी की बेसिक साइंस को समझो कि ये वाला जो एक टर्म है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और होप सो काफ़ी लोगों को इसका पता भी होगा। लेकिन मैं गारंटी देके कह सकता हूँ उनको ये एसएमटी को यूज़ किस तरह करना है, और इसमें 2-3 चीज़ें और निकल के आती हैं उनको वो नहीं पता होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि किस तरह का मवाद पड़ा है। ठीक है। तो जो इसकी जो रियल चीज़ें हैं वो मिसिंग है। ठीक है। और भी क्या पता मैं इसको 2 वीडियोज़ में भी ले जाऊँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा कि मैं इसको एक ही वीडियो में लेके आऊँ। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो एसएमटी होती है ना, ये याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी फॉरेक्स पेयर्स हैं, ठीक है, और आपके पास इवन के स्टॉक से या फिर इंडेक्सेस वगैरह भी है ना, और आपके पास फॉरेक्स पेयर्स हो गए, इंडेक्सेस वगैरह, और कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो पेयर्स है ना, ये सब आपस में किसी दूसरे पेयर के साथ कनेक्टेड है, को रिलेशंस के साथ है। ठीक है। कि इनका किसी ना किसी एक दूसरे पेयर के साथ रिलेशन ज़रूर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यूरो यूएसडी के चार्ट पे हूँ, तो यूरो यूएसडी जो है वो रिलेट करता है इससे आपके पास जीबीपी के साथ। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका यूरो यूएसडी मूव कर रहा होगा, जीबीपी उसी मूव में कर रहा होगा। जिस डायरेक्शन में जीबीपी मूव कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास यूरो यूएसडी भी मूव कर रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमेशा कोरिलेट करता है आपका सिल्वर के साथ। ठीक है। और नज़दीक जो है वो आपका कोरिलेट करता है एस एंड पी 500 के साथ। ठीक है। तो ये होप सो आपको पता लग गया हो कि ये जो कोरिलेटेड मैंने पेयर्स बताई हैं, ठीक है, मोस्टली हम यूज़ ही यही करते हैं। ठीक है। फॉरेक्स करेंसीज में आ जाए तो यूरो यूएसडी भी
पीयूएस जैसा कोई और पेयर है नहीं, और कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर जैसा कोई और है नहीं, ठीक है? और सेम लाइक अगर हम इंडेक्सेस वगैरह ट्रेड करते हैं तो नास्डैक और एस&पी हैं, ठीक है? एक दूसरे के कोरिलेटेड है, ठीक है? अच्छा, अब एसएमटी बेसिकली होता क्या है? देखें, एसएमटी जो होती है बेसिकली बेसिकली मैं आपको इसकी जो विजुअल साइंस है वो समझा रहा हूँ। असल में जब एक पेयर आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करता है लेकिन दूसरा पेयर नहीं करता, जो कोरिलेटेड होता है उसके साथ, तो उधर आपके पास एसएमटी फॉर्म होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये यूरो यूएसडी का पेयर है और ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है। अब इधर वाला हाई देखो, तो यूरो यूएसडी ने इस हाई को नहीं लिया होगा, लेकिन जीबीपी ने इस हाई को लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जीबीपी ने ये लिया हुआ है, बेसिकली ये स्टॉप लॉस हंटिंग है बिफोर द रियल मूव, ठीक है? यूट्यूब पे कह रहे होते हैं कि जी एक ने हाई लिया और एक ने ना लिया, लेकिन वो पीछे की साइंस नहीं बता रहे। साइंस यही है कि बेसिकली ये है लिक्विडिटी स्वीप ही, लेकिन वो एक पेयर करता है, एक पेयर नहीं करता। जो पेयर नहीं करता, याद रखिएगा, वो स्ट्रॉन्ग पेयर होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको यही समझाया कि यूरो यूएसडी का हो गया और ये जीबीपी यूएसडी का हो गया। तो होप सो आपको ये अब समझ आ गई हो, ठीक है? इसकी बेसिकली साइंस सिर्फ यही है कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग देखते हो, ठीक है? अब जो वो पेयर स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करता, याद रखिएगा वो स्ट्रॉन्ग पेयर है, वो ज़्यादा अच्छा मूव देगा एज़ कम्पेयर टू जिसने आपके पास स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी है, ठीक है? और याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग पेयर होता है, उसी में ही आपके पास बड़े इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी बैठी होती है, ठीक हो गया? अब बात रह जाती है कि इसको कौन से टाइम फ्रेम पे देखा जाए। देखिए, हमेशा हायर टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एज़ यू नो, ठीक है? तो आप इसको अगर डे ट्रेडर हैं तो इस पे एच1 की एसएमटी आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है? अगर आप वीकली ट्रेडर हो, मतलब कि स्विंग ट्रेडर हो, तो आपके पास एच4 या डेली की जो है आपके पास वो एसएमटी लाजमी क्रूशियल होती है देखना, ठीक है? इस तरह शो ऑन करते जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप स्कैल्पर वगैरह हैं, ठीक है, आप एच1 से नीचे आ सकते हैं, 15 मिनट तक देख सकते हैं, ठीक है? इसकी एक्यूरेसी 15 मिनट तक बेस्ट है, ठीक है? अगर आपने इसको 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में देखना है, तो फिर उसको आप एसएमटी में काउंट ना करें, उसको आप सिर्फ एसल हंटिंग ही का ही नाम दें, उसको फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग में लेके आ जाएँ, ठीक है? आप ये चीज़ें अप्लाई करके देखिए, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलते जाएँगे ट्रेड के लिए, ठीक है? अच्छा, अब देखें कि हमने इसको चार्ट पे किस तरह एनालाइज़ करना है। मैं एच1 पे चला जाता हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिमूव कर दूँ ड्राइंग्स, और दूसरा इसको लगाना कैसे है? जैसे कि अब आपके पास ये शो हो रहा है कि ये यूरो यूएसडी का चार्ट है एच1 का, ठीक है? तो आपने इसको जीबीपी के साथ अलाइन कैसे करना है, ठीक है? यानी कि एसएमटी वगैरह कैसे देखनी है? तो आपने ये प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, इसका मतलब होता है कंपेयर सिंबल, ठीक है? अब आप जिस भी उसका देख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल एफएक्ससीएम का देख रहे हो, तो फिर आपने जीबीयूएसडी का चार्ट जो जिससे आप कंपेयर करना चाह रहे हो, उसका चार्ट भी सेम उसी के जैसे करना है, जैसे कि एफएक्ससीएम का है, ठीक है? तो इधर मैं जीबीपी यूएसडी लिखता हूँ, और जो ये एफएक्ससीएम आ गया, इधर आपने न्यू पेन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप न्यू पेन पे क्लिक करोगे, आपको इस तरह एक नीचे लाइन शो हो जाएगी, ठीक है? फिर आपने इसकी सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपने स्टाइल में आना है, और लाइन से करके आपने इसको कैंडल्स पे कर देना है। ठीक हो गया। बेशक मैंने अभी यहाँ पे अपनी जो यूएसडी का चार्ट है, इसका जो कैंडल्स का कलर है वो चेंज किया हुआ है, और इधर जो जीबीबी यूएसडी का है वो जैसे न्यूट्रल होता है इनका, ग्रीन और रेड, वही आपके पास शो हो रहा है, ठीक है? तो कोई नहीं है, ओके, ठीक है। आपने हमेशा अपनी UTC-5 टाइमिंग रखनी है, ठीक है? और ये देखें, अब आप मोस्टली फाइंड करोगे कि जीबीबी यूएसडी वैसे ही मूव कर रहा है जैसे आपका यूरो यूएसडी मूव कर रहा है। देखा? अच्छा, अब आप देखना, आपके पास ये देखो, अब आपके पास ये एक कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है? मैं आपको एसएमटी यहाँ पे फाइंड करना समझा रहा हूँ, देखिए गौर से। अब आपके पास ये एक कंसोलिडेशन फेस है, ठीक हो गया? मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक, सॉरी, ये इसको, ठीक है, ताकि आपको चार्ट ठीक से नज़र आए जीबीपी यूएसडी का, ठीक है? अब ये देखो, अब आप देखो कि स्पेसिफिक इस पॉइंट पे देख लो आप, ठीक है? इस पॉइंट पे देख लो, या फिर इस पूरे लो को ले लो, ये देखो, ये लो है, ठीक है? ये वाला लो, और ये जीबीपी। अब यूरो ने ये वाला लो लिया हुआ है, ठीक है? लेकिन जीबीपी ने जो है ये लो नहीं लिया, ठीक है? ये इसको स्वीप आउट नहीं किया,
ठीक है? अब यूरो ने इस लो को ले लिया, ठीक है? अब देखो, इसी लो को लेने के बाद मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है? समझ आ रही है? अब ओवरऑल हमारा ट्रेंड क्या था? बुलिश था, ऑर्डर फ्लो बुलिश था। तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन हो गई, 5 मिनट पे जाओ सके शिफ्ट देख लो। जब एसएमटी कन्फर्म होती है ना, याद रखिएगा, कैंडल क्लोजिंग मैटर्स करती होती हैं, ठीक है? अब जैसे ये ये सॉरी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई यहाँ पे, सब सेलर्स को आउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है? तो फ़ौरन फ़ौरन मार्केट ने अपना अपसाइड का मूव दे दिया, ठीक है? और किसी को बाय की तरफ बैठने ही नहीं दिया, ठीक है? फिर इधर यहाँ अगेन इंटर सेलर्स इंटर हुए होंगे, लेकिन उनको भी रगड़ा लग गया, ठीक है? तो बेसिकली एफएमडी आपके पास इस तरह की जाती है, ठीक है? एक लो से ये जैसे ये आपके पास एक लो से एक दूसरे लो तक देखो, ठीक है? जिस पेयर ने लो लिया हुआ है और जिस पेयर ने लो नहीं लिया हुआ है, ये आपके पास एक एसएमटी फॉर्म हो गई है इधर, ठीक है? मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, अब इधर देखो आप कि यूरो यूएसडी ने ये हाई नहीं लिया, लेकिन इसने ले लिया है, जीबीपी ने ले लिया है, और उसके बाद अब मूव देखो फ़ौरन सेल वाला है, ये देखो, ये, ठीक है? मैं ये लैपटॉप पे हूँ, तो इसलिए मेरी ना आपको स्क्रीन थोड़ी नज़र छोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन अब देखो प्रॉपर मूव, ठीक है? ये जीबीपी ने ले लिया है हाई, लेकिन यूरो यूएसडी ने नहीं लिया, तो ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट हो गया। अब ये प्रोटेक्टेड हाई एंड लो कैसे हुए? देखो, अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस खोलते हो आफ्टर फॉर्मिंग एसएमटी, जब मार्केट एसएमटी फॉर्म कर दे, तो अब जब अपना एसएल यहाँ रखोगे, तो आपको लगता है कि अब मैं एसएल लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है? हमेशा अपना एसएल जो है एसएमटी पे रखें, ठीक है? आपके एसएल लगना कम हो जाएँगे, ठीक है? और एसएमटी आपने किस टाइम फ्रेम पे देखनी हो, सो आपको ये भी समझ आ गया हो, चार्ट्स पे कैसे देखनी है और इसको कंपेयर वगैरह कैसे करना है वो भी समझ आ गई हो, ठीक है? और ये जो भी मैंने आपको ये चीज़ें 2 चीज़ें ये एसएमटी लगा के दिखाई, ये भी समझ आ गई होगी। अगर इससे कोई और क्यूरी या रिलेटेड वगैरह है, तो वो मुझे लाज़मी बताइएगा। ठीक है, मैं वो भी क्लियर करवा दूँगा। बस जो मैंने शुरू में पॉइंट्स बताए ना कि एसएमटी क्यों देखी जाती है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है हमेशा, ठीक है? और इसको आप अपने एनालिसिस में शामिल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जी होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो काइंडली वो ज्वाइन कर लें। कोई भी सवाल हो, कोई भी हो, या हमारी जो लाइव सेशन चल रहे हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है या सिल ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है, तो मोस्ट वेलकम सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? आपको वो नॉलेज दिया जाएगा जो लोग आपको जिसके 1000 चार्जेस करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है?